हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। तो आज की डेट में हर एक चीज़ हमें फिंगर टिप पे चाहिए, चाहे वो हमें 10 मिनट के अंदर कोई भी सामान हो, ब्लिंकिट हो, जेप्टो हो, या हमें घर पे कोई भी अपना हैंडीमैन सर्विस करानी हो, एसी रिपेयर कराना हो, चिमनी रिपेयर करानी हो, मसाज चाहिए हो तो, या फ्रिज रिपेयर कराना हो, सो मेनी थिंग्स। ठीक है। तो उसके लिए हम अर्बन क्लैप या इस तरह के काफ़ी सारे लोकल ऐप हैं, स्टार्टअप्स, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप भी अगर कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से इस तरह का एडमिन पैनल, वेंडर पैनल, मोबाइल एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो सब कुछ एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको हम 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में तो हम बनाने वाले हैंडीमैन सर्विस के लिए, तो जिस एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं वो ये है, मल्टी प्रोवाइडर ऑन डिमांड हैंडी होम सर्विस ऐप विद एडमिन पैनल, जिसमें मल्टीपल बिजनेस जोन हो सकते हैं, कस्टम बिडिंग है, गेस्ट चेकआउट है, मल्टीपल पेमेंट गेटवे है, एडमिन पैनल इसमें मिलेगा, आपको प्रोवाइडर मिलेगा, यूज़र ऐप मिलेगा, आपको वेब एप्लीकेशन मिलेगी, लैंडिंग पेज मिलेगा, और साथ में जो है सर्विसमैन वगैरह के ऐप भी एप्लीकेशन भी आपको मिलेगी। ठीक है। तो वी हैव एवरीथिंग है। तो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए, होस्टिंग। तो इसके लिए कि आपको अच्छी होस्टिंग चाहिए, तो होस्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा होस्टिंगर, जिसमें अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सिक्योर होस्टिंग है। इससे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। किस तरह का हमारा इंटरफेस होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपके पास बैनर है, आप इन्हें सबको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सर्विसेज आ गई कि हमें कौन कौन सी सर्विसेज है, ब्यूटी सैलून है, जो भी सर्विसेज आ गई, आपके बारे में आ गया, क्या हमारे कस्टमर वो आ गया, यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई, वेंडर रजिस्टर्ड होना वो आ जाएगा, और नीचे आपके पास यहाँ पे चाहें तो आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का लिंक भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब शुरू करते हैं, इसको हम पिन कर देते हैं कि हमें इमेजेस डाउनलोड करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है। अब हम जाते हैं अपने होस्टिंग पे। होस्टिंग पे जाने के बाद हम लोग जो इसकी फ़ाइल है उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पे स्क्रिप्ट है, तो आप देख सकते हैं एडमिन पैनल हो गया, यूज़र ऐप हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या अपने जो स्क्रिप्ट है उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले एडमिन ऐप को अपलोड कर देते हैं। ठीक है। एडमिन ऐप को अपलोड कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, डालेंगे यहाँ पे डोमेन। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट करेंगे, साथ में आपको की यहाँ पे आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना। की डालने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद अपना नया डाटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे हमारा डाटाबेस बन के रेडी हो चुका है। तो डाटाबेस को कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे लोकल होस्ट, यहाँ पे डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम, और यहाँ पे डालेंगे अपना पासवर्ड। ठीक है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। बिजनेस नेम डालेंगे, तो यहाँ पे हम जो भी हमें बिजनेस नेम डालना है तो वो हम जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एडमिन क्लैप डाल देते हैं। ठीक है। एडमिन के यहाँ पे हम एडमिन डाल दे रहे हैं, एडमिन सिंक कर दे रहे हैं। जो भी मोबाइल नंबर डालना है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। तो ईमेल एड्रेस हम ये डाल देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे आप, और कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके पास आएगा जो हमें फॉलोइंग सेटिंग करनी होगी, थ्रेड एपीआईज वगैरह सब सेटअप करना होगा। तो हम लैंडिंग पेज पे क्लिक करेंगे, एडमिन पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे देखिए लोगों का ऑप्शन खाली है, तो यहाँ पे जो हमने ईमेल एड्रेस डाला था पहले उसको हम यहाँ पे डालेंगे, जो भी हमने पासवर्ड डाला था वो हम यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। एडमिन इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर पाएँ, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं पूरी सेटअप हो गई। कुछ इमेजेस वगैरह सब ब्लैंक है, प्लेस होल्डर है, उनको हम कैसे सेटअप करना है वो हम बात करें। तो अब हमें होस्टिंग का कोई काम नहीं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब हम लोग डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम सबसे पहले नीचे जाएंगे। सबसे पहले हम सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है। बहुत सारी सेटिंग्स है, इसको इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा कंपेयर टू अवर नॉर्मल वीडियो। तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपको फ़ोन नंबर वगैरह डालना है वो डालेंगे। यहाँ पे फेव आइकन का ऑप्शन आ जाएगा।
तो इनका जो लोगो था हमने उसी लोगो को डाउनलोड कर रखा है, तो वो डालेंगे। बाकी सभी इन्फॉर्मेशन चेंज कर देंगे, जो भी आपको करेंसी चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे पहली बार इंडियन रुपीज़ का एक्चुअल सिंबल भी है, तो ठीक है। यहाँ पे डालेंगे मिनिमम विड्रॉल अमाउंट, मिनिमम ठीक है, मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट, तो वो आप सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे डिफ़ॉल्ट कमीशन कितना है एडमिन का, जब भी कोई सर्विस सेल करेंगे ऑफकोर्स हम कमीशन लेंगे, ठीक है। वो आ गया, ठीक है। नंबर विजुअल होना चाहिए, आपको मैनुअल बुकिंग करनी है, तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेप पे अपडेट कर देंगे। यहाँ पे अपडेट कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे ये अपडेट हो गया। दैन जनरल सेटअप पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कैश आफ्टर सर्विस, ऑफकोर्स कैश हमें आफ्टर सर्विस चाहिए। क्या हमें पार्शियल पेमेंट अलाउ करना है? पार्शियल पेमेंट मतलब होता है कि आप कुछ, जैसे सपोज कोई सर्विस 10,000 की है, तो आपने उसका 500 रुपये ले लिया, तभी आप उसके यहाँ पे आएंगे। डिजिटल पेमेंट हो गया। कैश आफ्टर सर्विस को हमने यहाँ पे कर दिया ऑफलाइन पेमेंट या ऑल, तो हमने ऑल का यहाँ पे कमिट किया, पर हमें यहाँ पे कैश चेकआउट का अनेबल कर दिया। कई बार होता है कुछ यूज़र होते हैं वो अकाउंट बनाना नहीं चाहते, तो हमने उसको अनेबल यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पॉलिसी बनाना चाहते हो। यहाँ पे आ गया कि डिस्काउंट है वो कौन देगा, तो वो एडमिन भी दे सकता है, दोनों दे सकते हैं, प्रोवाइडर वाले दे सकते हैं, तो अपने हिसाब से अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे। बुकिंग ऑप्शन में आ गया कि पोस्ट वैलिडेशन कब तक रहेगी, ठीक है। ओटीपी अगर आपको भेजना है कंप्लीट सर्विस के लिए, तो ओटीपी अगर आप भेजना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको एसएमएस गेटवे को यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शंस हैं, तो ये आप देखेंगे अपने अकॉर्डिंग कि किस ऑप्शन को आपको अनेबल करना है, किसको नहीं अनेबल करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमर के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कस्टमर वॉलेट या कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट। अब मैंने इसको अनेबल किया, तो मुझे इक्वलेंट 1 रुपये के इक्वल 1 पॉइंट है, ठीक है। ईच बुकिंग पे 2 पॉइंट मिलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट जो कन्वर्ट करने के लिए 100 होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी कस्टमर बुक करेगा तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, और 100 पॉइंट होने पे, 100 बार सर्विस होने पे वो कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आपको रेफ़र वगैरह स्टार्ट करना है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि रेफ़र होने पे इतना आपको मिलेगा। आपको अगर ये पॉइंट्स आपको ये ऑप्शंस आपको अनेबल करने तो आप अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास प्रोवाइडर्स आ गए, ठीक है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका, ठीक है। क्या वो बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कमीशन बेस पे हमारा प्रोजेक्ट, बिल्कुल हमारा बेस कमीशन पे। सब्सक्रिप्शन बेस अगर हम करना चाहते हैं कोई प्लान, तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उनके हाथ में कितना मैक्सिमम कैश रह सकता है, ठीक है। हमने बोला कि 1000 रुपीज़, और मिनिमम पेबल अमाउंट हो गया 100 रुपीज़, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, देखिए यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सर्विसमैन। अब देखिए प्रोवाइडर क्या हो गया, मैं एक ऑनर हूँ, मैंने एसी की सर्विस प्रोवाइड कर, पर मैं करने तो नहीं जाऊँगा, तो मैं सर्विस मैन को क्या वो कैंसिल कर सकते हैं? आप डिपेंड करता है आपको देना है या नहीं देना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लॉगिन सेटअप पे चलते हैं, तो जो लॉगिन होगी, क्या उसमें ईमेल और फ़ोन वेरिफिकेशन करनी है? तो मैंने इसको अभी क्लोज कर दिया है। आप अपने केस में इसको यूँ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको इशू होंगे काफ़ी सारे। रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस अगर किस पे कितना क्या करना है, वो टाइम आउट है, कितने में लॉग आउट है, वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आ गया कि रेफर अर्न को हमें पुश नोटिफिकेशन भेजनी है नहीं भेजनी है, वो नोटिफिकेशन सर्विसमैन पे कौन सी नोटिफिकेशन जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पेज, हमने सब्सक्रिप्शन के पैकेज बनाए नहीं, हमने कमीशन बेस पे हमने इस प्रोजेक्ट को रखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि वो पहले हमें एक अमाउंट पे कर दे, फिर जो भी वो उसके पास सर्विस है उसको कमाता रहे, तो आप उस ऑप्शन को भी यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। लैंडिंग पेज पे पहुंच जाते हैं, तो लैंडिंग पेज हमारा ये लेटेस्ट बुकिंग फॉर सर्विस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट बुकिंग फॉर सर्विस प्लेटफॉर्म से मैं एस लगा देता हूँ, तो मतलब आपको समझ में आएगा जो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे वो हमारे यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, देखिए हो गए। अब एक एक करके यहाँ पे जो भी आपको फ्रंट पेज पे चेंजेस करने हैं ए से लेकर जेड तक, वो सब आप यहीं से कर पाएंगे। आपको ये इमेजेस चेंज करनी है तो इसके अकॉर्डिंग रेशियो से बना लेंगे। बटन लिंक आ गया कि आप चाहते हो कि आपका ऐप स्टोर का लिंक आ जाए, वेब यूआरएल आ जाए, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। स्पेशलिटी आ गई आपकी, यहाँ पे टेस्टिमोनियल नीचे वो आ जाएगा, यहाँ पे फीचर्ड इमेज आ गई है, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं। इमेजेस के ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे साइजेस अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हमारे पास कुछ साइजेस हैं, हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अब, ठीक है। मैं से लोड करता हूँ पेज को, देखिए इमेज लगी, तो इस अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करनी है। सबके रेशियोज यहाँ पे साइजेस लिखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इमेजेस को अपडेट कर देंगे और वो आपका वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है वो लगा सकते हैं। सोशल मीडिया के जो भी आपके हैंडल्स हैं वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मेटा के डाटा हो गया और वेब ऐप की सभी डिटेल्स हो गई। तो ये हमने कुछ बेसिक सेटिंग से बात करी। देन हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्टी कॉन्फ़िगरेशन में। जब भी आप कुछ अभी रजिस्टर करेंगे तो हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट गूगल मैप API ये नेसेसरी है। तो गूगल ऐप इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास API बनाने का ऑप्शन आएगा, तो उस पर API पे क्लिक करेंगे, API बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास API है, तो मैं इसको यहाँ से शो की करके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
और इस की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, मैं लास्ट में ये API डिलीट कर दूंगा तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फायरबेस नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो अगर आप SMS वो नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं फायरबेस के थ्रू तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल रिकैप्चा आप लॉगिन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। SMS कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मल्टीपल SMS गेटवे यहाँ पे अवेलेबल है। और पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो मल्टीपल यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी आपको अवेलेबल यहाँ पे दिख जाते हैं। तो जो कोई भी आपको पेमेंट पेटीएम यूज़ करना है, स्टेप यूज़ करना है, रेजर पे यूज़ करना है, सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से आप ये सभी चीज़ों को यहाँ पे अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से हमें कैसे अपना कोई डिस्काउंट कूपन वगैरह बनाना है इस पर। तो एक बार हम बात करते हैं, हमने अभी तक क्या क्या बात कर लिया, हम कैसे वैसे साइट को सेटअप करेंगे, कैसे हमने अपने एप्लीकेशंस वगैरह को पेमेंट कैसे लेना है, API कैसे लेनी है, ये बात करेंगे। तो जो भी बुकिंग्स होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे बुकिंग्स आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आपके पास अलग अलग डिस्काउंट कूपन है। आप चाहो तो एडमिन साइट से कोई भी डिस्काउंट कूपन बना सकते हो जो कि हर जगह वर्क करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे कोई क्रिसमस नाम से मैं डिस्काउंट कूपन बना लेता हूँ। ठीक है, कैटेगरी सभी कैटेगरी में ये दिखना है। ठीक है, जोन हमने ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे जितने भी जोन है वहाँ पे देखिए कितने % डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, कब से कब तक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम परचेज होनी चाहिए 100, मैक्सिमम परचेज 1000 रुपये में, ये 10% हमें ऑफ देना है। ठीक है, तो अब इसको हमने कर दिया, हर जगह वर्क करेगा, कोई वेंडर की किसी में से कोई दिक्कत नहीं है। सेम वे में डिस्काउंट बना पाएंगे आप, कूपन बना पाएंगे, अलग अलग बना पाएंगे। ठीक है, अब ऑन बोर्डिंग रिक्वेस्ट है यहाँ पे हमारे पास। अगर हमें कोई भी रिक्वेस्ट आएगा जहाँ से वेंडर साइनअप करता है तो वो हमको यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो हम चाहे तो प्रोवाइडर यहाँ पे जाने के बाद भी कोई साइनअप कर सकता है, रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करेगा, और चाहे तो एड न्यू प्रोवाइडर हम यहाँ से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस जोन हो गया, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेसिफिक एरिया में ही सिर्फ अपनी सर्विस दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उस सर्विस जोन को यहाँ पे मैं सेटअप कर सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए नहीं चाहता हूँ तो वो इस चीज़ को स्किप करते हैं। ठीक है, अब सर्विसेज कैटेगरी पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी जैसे आप देख सकते हैं होती हैं। ठीक है, तो मेरे को चलो मान लीजिए प्लम्बिंग कैटेगरी को मैं ले लेता हूँ और इसका ये आइकन को मैं सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। सो लेट्स सेटअप है प्लम्बिंग कैटेगरी। तो हमने प्लम्बिंग कैटेगरी सेलेक्ट किया, जोन ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें सेटअप सबमिट करना है, हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। इमेज का ऑप्शन आ गया, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया। प्लम्बिंग कैटेगरी हमने किया प्लम्बिंग चेकअप सर्विसेज, सिंक सर्विसेज को हम ले लेते हैं, सिंक प्लम्बिंग कर देते हैं। ठीक है, डॉट इसको लेने के बाद हम सब कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लम्बिंग कैटेगरी को सिलेक्ट किया, सिंक को सिलेक्ट किया, बाकी डिस्क्रिप्शन डाला। इमेज में हम उसी इमेज को ले लेते हैं या इस इमेज को ले लेते हैं, अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बना लिया। अब इसके अंदर हमने कैटेगरी बना ली। अब इसके अंदर में सपोज कोई सर्विस ऐड करनी है तो हम ऐसे तो वेंडर अपनी तरफ से खुद सर्विस ऐड कर सकता है, पर हमने बना ली। तो सिंक सर्विस पे गए, प्लम्बिंग में गए, सब कैटेगरी में ये आया। कोई थंबनेल इमेज हमने यहाँ से अपलोड कर ली। ठीक है, कवर फोटो हमने अपलोड कर दी, उस सर्विस पे दिखेगा कितने % टैक्स है, ये मिनिमम कितना है 100 रुपीज़। ठीक है, टैक्स वगैरह डाल दिया, थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल दिया और हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज को हम ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज हो सकती है सब कैटेगरी में, और उनके हमने अलग अलग प्राइजेस को यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये सर्विस ऐड हो गई। तो हम देखते हैं हमारी वेबसाइट पे क्या हमें ये सर्विस दिख रही है फ्रंट पे जो हमने अभी ऐड करी। तो देख सकते हैं प्लम्बिंग आ चुका है, प्लम्बिंग के अंदर ये सर्विस आ चुकी है। ठीक है, अब हमें एक प्रोवाइडर ऐड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले हम और दिखाते हैं, कस्टमर आ गया। यहाँ पे जो भी कस्टमर होंगे वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। कस्टमर का वॉलेट हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कि वॉलेट में अगर कोई ट्रांजेक्शन है, लॉयल्टी पॉइंट अगर वो कुछ रजिस्ट्रेशन करता है तो वो हमको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको कोई एम्प्लॉय ऐड करना है तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। एनालिटिक्स तो ऑफकोर्स यहाँ पे है ही है। लैंडिंग पेज के बारे में हम बात कर चुके हैं, बैकअप डाटाबेस हो गया और पेज सेटिंग्स वगैरह हो गया कि आपको कुछ कैंसिलेशन पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी अगर KYC करानी है तो आपको ये नेसेसरी होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वेंडर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वेंडर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो वेंडर आया यहाँ पे। तो ज्ञान डेमो पे हम नाम से एक वेंडर बना रहे हैं जिसका सेम ईमेल एड्रेस है। ठीक, उसका हमने अपना मोबाइल नंबर डाला। ठीक है, उसने अपना एड्रेस डाला यहाँ पे। ठीक है, लोगो डालेगा वो यहाँ पे अपना। ठीक है, तो वी डोंट हैव एनी गुड लोगो तो हम इस लोगो को यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके ओनर का नाम आ गया, उसने अपना यहाँ पे नंबर डाला और ज्ञान demo@gmail.com उसका ईमेल एड्रेस हो गया। सेम एज जनरल इन्फॉर्मेशन हमने कर दिया जो हमने ऊपर दी थी। जोन आ गया, तो अगर हमने कोई ऑल ओवर वर्ल्ड पे हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लोकेशन आ गया, जिस भी लोकेशन पे आप ड्रैग करेंगे तो वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन वो ले लेगा, इसीलिए हमने वहाँ पे अपना यहाँ पे डाला हुआ है। आइडेंटिटी टाइप डाला, अपनी इमेज अपलोड करी। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ईमेल एड्रेस बन गया तो पासवर्ड भी देना पड़ेगा। ठीक है,
लॉगिन करने के लिए, तो हमने अपनी यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। कमीशन बेस्ड प्रोग्राम है, बिल्कुल है, कमीशन में पता है 10% 20% हमने जो सेट किया हुआ था। अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी हम इनेबल कर देते तो हमारे पे दोनों मॉडल आ जाते कि हमें किस मॉडल पे जाना है, कि हम पहले कोई सब्सक्रिप्शन लेंगे या जब ऑर्डर आएगा तब देंगे। यहाँ पे हमारा लोगो दिख ही रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं प्रोवाइडर्स में। तो ऑनबोर्डिंग रिक्वेस्ट में हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडर आ चुका है। बाहर से हुआ है तो हमें यहाँ पे कुछ साइनअप करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे साइनअप कर लिया। ठीक है, तो इस ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ही /admin डालेंगे। आप URL अलग सेट कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू लॉग आउट इट, तो जिससे हमें यहाँ पे क्या लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आर यू प्रोवाइडर, तो आपको साइनअप करना है, तो यहाँ पे ये आपका साइनअप का ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन आ गया, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अब देख सकते हो ये वेंडर का हमारा ऑप्शन लॉगिन हो गया, तो अवेलेबल सर्विसेज आ गई। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया कि मैं ये सर्विस देता हूँ, तभी तो आप बुकिंग करोगे, मैं ये भी सर्विस देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सर्विसेज ले ली कि जिन सर्विस को मैं देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, सर्विस रिक्वेस्ट आ गया। ठीक है, जब भी कोई सर्विस आएगी तो वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, अभी जो भी ये प्लम्बिंग सर्विस है, ये नेम है, ये है, कुछ है, समथिंग समथिंग, यहाँ पे हम दे सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट करना तो आ गया। पर अब मेरे को जो मेन ऑप्शन बात करना है वो है सर्विसमैन। सर्विसमैन क्या, अब इस सर्विस को हमें प्लम्बिंग सर्विस लेनी देगा, करने कौन जाएगा, तो वो आप यहाँ से ऐड करेंगे सर्विस जो मैन की रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारा एडमिन लॉगिन है इसलिए हमें बार बार इशू हो रहा है, क्योंकि ये एडमिन पर कर रहा है, तो इसको हम एडमिन को बिल्कुल हम यहाँ से लॉगआउट ही कर देते हैं। ठीक है, एक बार अगेन वी सी कि हमारा एडमिन यहाँ से हम लॉगआउट कर देते हैं। लॉगआउट हो गया, साइन इन करते हैं। अगेन हम यहाँ से लॉगिन करते हैं वेंडर को अपने। ठीक है, तो मेक श्योर अब हम यहाँ पे वेंडिंग में आ गए, तो हमने कुछ सर्विस सप्लाई ले ली। ठीक है, 2 हमने टोटल सब्सक्रिप्शन लिए सर्विस के, बस सर्विसमैन हमारे पास 0 है। तो सर्विसमैन कैसे लेंगे, हम यहाँ पे सर्विसमैन पे जाएंगे। ठीक है, ऐड न्यू सर्विसमैन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब सर्विस नेम का जो भी नेम होगा आपका वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और सर्विसमैन की जो भी फ़ोटो होगी वो अपलोड कर देंगे। अब उसकी आइडेंटिटी टाइप क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे, उसकी आइडेंटिटी क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे। क्यों डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके घर, उसके घर पे जाएगा, जो भी क्लाइंट है उसके घर पे, तो ऑफकोर्स वी नीड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। ठीक है, यहाँ पे आप ये डालोगे, जहाँ से वेंडर लॉगिन होता है वहीं से सर्विसमैन आपका लॉगिन होगा। ठीक है, तो आपने सर्विसमैन यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, सर्विसमैन यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख रहा है कि एज यू कैन सी हमारे पास सर्विसमैन यहाँ पे ऐड हो चुका है। बैंक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, क्योंकि जो पेमेंट आएगा वो आप जो भी ऑनलाइन अगर पेमेंट आएगा तो आपके अकाउंट में आएगा, तो वो आप यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे डाल देंगे। सर्विसमैन बिजनेस सेटिंग्स आ गया, आपको अपना कि भैया किस टाइम से किस टाइम पे हम अवेलेबल हैं। ठीक है, बुकिंग के लिए यहाँ पे क्या क्या हम कैंसिल बुकिंग के रिक्वेस्ट है वो सब कुछ यहाँ से आप अनेबल आप करेंगे। बिजनेस प्लान अभी कोई इसमें आपका हुआ नहीं, क्योंकि हमारा जो है वो 20% ही हमने सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ को अनेबल किया नहीं है। तो इस वीडियो में इसी तरह से बात करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरह से इसका ऐप बनेगा, और आप फ्रंट पे जाके इसकी कोई भी सर्विस को आप बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था ये, आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड लिंक आपको स्क्रिप्ट का